दोस्तों आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि पूरी दुनिया में 28 करोड़ से भी ज्यादा लोग डिप्रेशन के शिकार हैं और इंडिया के लेवल की बात की जाए तो 7 में से 1 व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है। हो सकता है कि आपको डिप्रेशन हो या आपके परिवारजन में से किसी को डिप्रेशन जैसा महसूस हो रहा है और उन्हें पता ही ना चल रहा हो। तो इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि आपको डिप्रेशन की समस्या है या नहीं है। तो इसे जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, हो सकता है कि कोई इंपॉर्टेंट जानकारी आपसे मिस हो जाए। दोस्तों डिप्रेशन को हम कुछ लक्षण के माध्यम से इजीली समझ सकते हैं। पहला लक्षण होता है नींद की समस्या। या तो आपको नींद बहुत ही ज्यादा आती है या तो बहुत ही ज्यादा कम आने लगती है। दूसरा हमारा लक्षण होता है बहुत ही ज्यादा गुस्सा आना, यानी आपको बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ापन हर छोटी छोटी बात पे आने लगेगा और आप सामाजिक रूप से लोगों से कटना शुरू कर दोगे, मतलब आपको किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं आएगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण इसमें यह होता है कि आपको बार बार सुसाइड यानी आत्महत्या करने की इच्छा होने लगती है, जो कि एक सीरियस प्रॉब्लम है। और दोस्तों चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण यह है इसमें कि आपको दुख, उदासी और निराशा हमेशा बनी रहती है। मतलब आप 24 घंटे उदास ही रहते हो, आपको बिल्कुल भी किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं आता है और आप कोई एक्टिविटी करना चाह रहे हो तो किसी भी गतिविधि में आपका बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। तो अगर आपको भी ऐसे कुछ लक्षण दिख रहे हैं, इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कमाल के योगासन बताऊंगी जिनकी सहायता से आप 1 महीने के अंदर काफी हद तक अपने डिप्रेशन को कंट्रोल कर पाओगे। तो ये थे कुछ ऐसे लक्षण। अब मैं आपको कारण बता देती हूँ। इसका सबसे एक इंपॉर्टेंट कारण होता है जेनेटिक, यानी आपके परिवार में कभी या किसी को हुआ हो, किसी की हिस्ट्री ऐसी रही हो तो उससे आसानी से आपको ये समस्या हो सकती है। दूसरा कारण है मानसिक स्वास्थ्य, यानी किसी कारण की वजह से आपका मेंटली रूप से जो तनाव है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, यानी आप किसी चीज को लेकर स्ट्रेस ले रहे हैं तो बहुत इजीली आपको डिप्रेशन हो सकता है। अब तीसरा कारण ये है तनाव यानी एंजाइटी। आप किसी चीज के बारे में बार बार सोचते जा रहे हैं तो वो छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होती है वो मिलकर एक तरीके से आपके दिमाग में तनाव पैदा कर देती है। तो ये थे हमारे कुछ कारण। तो चलिए दोस्तों अब आते हैं हम योगासन की तरफ। पहले मैं आपको 2 प्राणायाम बताऊंगी जो कि आपके डिप्रेशन में बहुत हेल्प करेंगे। उसके बाद मैं आपको कुछ ऐसे योगासन बता दूंगी जिनकी सहायता से डिप्रेशन आपका धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो पहला प्राणायाम हमारा आता है चंद्रभेदी का अभ्यास। चंद्रभेदी का अभ्यास करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि जब आप किसी तरीके का प्राणायाम या योगासन करते हैं तो अपनी बॉडी को एकदम सिंपल स्ट्रेट रखना है। किसी भी तरीके का आपको टेंशन नहीं लेना है अपने दिमाग में। सबसे पहली चीज आपको ये क्लियर कर लेनी है। तो अब देखते हैं किस तरीके से हमारा रहेगा प्राणायाम यानी चंद्रभेदी का अभ्यास। कमर गर्दन आपकी बिल्कुल सीधी रह जाएगी। चंद्रभेदी प्राणायाम करते हुए आपको अपनी बाईं नासिका से यानी लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास को भरना है और दाईं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ना है। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपको एवरी टाइम लेफ्ट से श्वास लेना है और राइट से श्वास को बाहर छोड़ देना है। तो एक बार मैं आपको करके दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आपको अभ्यास करना है। आंखों को बंद कर लेंगे बिल्कुल रिलैक्स करते हुए। अब यहीं से सिंपल हाथ से मुद्रा बनानी है, आपको बिल्कुल भी किसी चीज का स्ट्रेस नहीं लेना है। तो अब यहीं से लेफ्ट नोस्ट्रल से आपको श्वास भरना है लंबा और गहरा। अब यहीं से अपने लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करते हुए राइट से श्वास को बाहर छोड़ देना है। लेफ्ट से श्वास लेंगे, राइट से बाहर छोड़ देना है। तो देखा आपने, बहुत ही ज्यादा सिंपल अभ्यास था चंद्रभेदी का। आपको लेफ्ट से लेना है और राइट से छोड़ देना है। तो आपको इसे कम से कम 20 बार करते हुए आना है और 3 बार आप इसे रिपीट करेंगे। 20 बार का मतलब हुआ कि लेफ्ट से श्वास लेना है और राइट से छोड़ देना है। ये आपका एक काउंट होगा। इसी तरीके से आपको 20 आवृत्ति करनी है और 3 बार इसे रिपीट कर लेना है। अब आते हैं हम दूसरे प्राणायाम की तरफ जिसे हम बोलते हैं भ्रामरी प्राणायाम। दोस्तों भ्रामरी का अभ्यास इतना ज्यादा बढ़िया होता है। जब हम इसे करते हैं तो हमारी जितनी भी ब्रेन के सेल्स होती हैं उनमें एक बहुत ही अच्छा वाइब्रेशन क्रिएट होता है जो कि हमारे डिप्रेशन को धीरे धीरे कम करने में हेल्प करता है। इसके लिए सिंपली अपने दोनों अंगूठों को कानों पर सेट कर लेना है। अंदर डाल के प्रेशर नहीं देना है बल्कि बाहर की तरफ से लॉक कर लेना है, ठीक है। और बाकी उंगलियां आपकी आंखों के ऊपर इस तरीके से सेट हो जाएंगी। मतलब सिंपली अपने हाथों को प्लेस कर देना अपने फेस पे। अब श्वास को भरते हुए जब आप श्वास को बाहर छोड़ेंगे तो वाइब्रेशन आपको जैसे भौरे की गुंजन होती है
उसी तरीके से आपको भ्रामरी, इसको एक्चुअल में लिया ही इस तरीके से गया है कि जिस तरीके से एक भौरा गुंजन करता है उसी तरीके से भ्रमर करते हुए भ्रामरी प्राणायाम किया जाता है। तो अब देखते हैं किस तरीके से सिंपली करना है। हमें आंखें बंद, बिल्कुल फेस को रिलैक्स करना है। फिंगर्स का स्ट्रेस अपने फेस पे बिल्कुल नहीं देना है, इसका आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल रिलैक्स होते हुए करना है। अब श्वास को भरेंगे अंदर, एक बार और करेंगे श्वास को भरते हुए। रिलैक्स। दोस्तों बिलीव मी, जब आप ऐसा करोगे ना आपको इतना रिलैक्स फील होगा ना, तो एक बार आप इसे जरूर दोहराना। जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप वैसे ही आप करते हुए जाओगे तो इसका आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों भ्रामरी का अभ्यास आपको 3 बार रिपीट करते हुए आना है। पहली बार में आपको 1 बार करना है, फिर दूसरी बार करना है, फिर तीसरी बार करना है। ये आपका एक सेट बनके तैयार हो जाएगा। उसी तरीके से आपको 3 बार रिपीट करते हुए आना है। तो चलिए अब आ जाते हैं हम योगासन की तरफ। सिंपली बैठ जाएंगे अपने मैट पर, या फिर आप जहां पर भी कंफर्टेबल है वहां पर इजीली बैठ सकते हैं। पैरों को शेक कर लेंगे इस तरीके से। पहला अभ्यास रहेगा हमारा जानु शीर्षासन का। इसके लिए अपने लेफ्ट लेग को आपको बेंड करते हुए अपनी थाई के पास रख लेना है। इस तरीके से प्लेस कर देंगे। अब यहीं से दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, श्वास को भर लेंगे और श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ जाएंगे और आगे से अपने अंगूठे को पकड़ लेंगे और फॉरहेड को जितना हो सके अपनी नीज यानी घुटने से टच करने का आपको अभ्यास करना है इस तरीके से। और यहीं पर आपको 20 सेकंड तक बने रहना है। धीरे से दोनों हाथ को ऊपर करते हुए रिलीज कर देंगे। अब दूसरे लेग से भी आपको सेम प्रोसेस दोहराते हुए आना है, यानी राइट लेग को बेंड कर लेंगे, लेफ्ट लेग आपका सीधा रहेगा। दोनों हाथ को ऊपर ले जाते हुए श्वास को भरेंगे। अब श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ जाएंगे, जितना हो सके फॉरहेड को टच करने की कोशिश करेंगे और अगर नहीं हो रहा है तो जहां तक आपसे पॉसिबिलिटी है आप वहीं तक करेंगे। ज्यादा आपको जबरदस्ती प्रेशर देते हुए नहीं करना है। यहीं पर बने रहेंगे दोबारा से 20 सेकंड तक। फिर धीरे से दोनों हाथ को ऊपर की ओर लाएंगे, श्वास को भरते हुए फिर यहीं से रिलीज कर देंगे। तो ये था हमारा जानु शीर्षासन का अभ्यास। इसे भी आप राइट लेग से 1 बार करेंगे, फिर लेफ्ट लेग से 1 बार करेंगे तो आपका 1 सेट तैयार होगा। इसी तरीके से आपको 3 सेट दोहराते हुए आना है। अब आते हैं हम दूसरे योगासन की तरफ, जिसे हम बोलते हैं पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास। कमर गर्दन को बिल्कुल एकदम अलाइन कर लेना है, यानी सीधा रखना है। आगे से दोनों पैरों को मिला लेंगे। अब यहीं से क्या करना है, दोनों हाथों से अपने पैरों की टिप को यानी पैरों के अंगूठे को टच करते हुए जितना हो सके आगे की तरफ जाना है और उसी में बने रहना है। तो देखेंगे किस तरीके से अभ्यास होगा। श्वास को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ लेंगे और यहीं से अपने दोनों अंगूठों को पकड़ते हुए जितना हो सके आगे की ओर जाएंगे और बने रहेंगे यहीं पर 20 सेकंड तक। फिर धीरे से श्वास को भरते हुए रिलीज कर देंगे। तो इसे भी आप 3 बार रिपीट करते हुए आएंगे 20 सेकंड की होल्डिंग के साथ। अब आते हैं हम अपने अंतिम योगासन की तरफ, जिसे हम बोलते हैं ऊष्ट्रासन का अभ्यास यानी कैमल पोज। कैमल पोज के लिए अपने दोनों घुटनों को इस तरीके से मोड़ते हुए आ जाएंगे। अपने पैरों में आपको शोल्डर्स के बराबर यानी कंधों के बराबर गैप रखना है, ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब यहीं से अपना राइट हैंड पीछे की तरफ लेके जाएंगे, फिर यहीं से लेफ्ट हैंड बैक। अब पीछे की ओर देखेंगे। ऐसा करने से हमारे ब्रेन में ब्लड का फ्लो अच्छे से जाएगा, जो कि हमारे ब्रेन को एक्टिव करेगा और डिप्रेशन जैसी समस्या को खत्म करने में हेल्प करेगा। फिर धीरे से 20 सेकंड की होल्डिंग के बाद वापस आगे की तरफ आपको चले जाना है रिलीज करते हुए। यहाँ पर आपको 10 सेकंड होल्ड रखना है, आगे की तरफ झुकते हुए रिलैक्स कर देंगे। तो
तो इसे भी आप 3 बार रिपीट करते हुए आएंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ ऐसे प्राणायाम और कमाल के योगासन तो जिनके अभ्यास से आप अपने डिप्रेशन को खत्म कर सकते हैं 1 महीने के अंदर। मतलब आपको बहुत ही ज्यादा कमाल के रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। और दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको डिप्रेशन बहुत ही ज्यादा है और इससे बिल्कुल भी आपको आराम नहीं मिल रहा है तो एक बार आप अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करेंगे। और जो हमारे दिमाग यानी अगर आपको मेंटली रूप से कोई भी प्रॉब्लम होती है ना तो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं, वो होते हैं साइकेट्रिक। तो आप वहां पर साइकेट्रिक को जाकर दिखा सकते हैं। तो वहां पर इजीली कुछ दवाइयों के माध्यम से और कुछ आपकी डॉक्टर चीजें जो भी आपको प्रॉब्लम रहेगी उसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। तो हो सकता है वहां पर जाकर इजीली आपका जो डिप्रेशन है वो खत्म हो जाए। लेकिन दोस्तों योगा एक ऐसी चीज होती है जिन्हें आप अगर डेली लाइफ में करेंगे तो इनके अलग ही और बेहतरीन रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। तो इसलिए आप इन्हें कंटिन्यू बेस पर करते रहिए और आपका डिप्रेशन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना और साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर देंगे ताकि इसी तरीके के हेल्दी अपडेट्स आपको हमारे वीडियोस के थ्रू इजीली मिलते रहे। तो अभी के लिए नमस्कार, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में।